जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी डीबीपीएसटी 17 अगस्त से शुरू हो रही है और आप लोगों को एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो उसी डीबीपीएसटी से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा और डीबीपीएसटी कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे डीबी की प्रक्रिया होती है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके 100% सारे के सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से डीबीपीएसटी अपना करा पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रख लेने हैं। जो भी नोटिस आया होगा भर्ती बोर्ड की तरफ से उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए होंगे। मैं भी आपको आगे बता भी दूंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। उसमें देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस पुलिस लाइन में गया है। और आपको टाइमिंग का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। टाइमिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, वैसे थोड़ा बहुत अगर आप लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंट्री आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपका टाइमिंग वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर हो, वैसे डीबीपीएसटी के लिए सबका टाइम सेम ही रहता है। हम लोगों को ठंडी में बुलाया गया था, 30 दिसंबर को मेरा डीबीपीएसटी था। तो 8 साढ़े 8 बजे एंट्री दे दी गई थी। बुला लिया गया था जल्दी, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे एंट्री दे दी गई थी और लगभग 10 बजे तक बच्चों को एंट्री मिल जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई भी लेट वगैरह नहीं हुआ था, सब आ गए थे टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं। मैंने नोटिस नहीं देखा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स मेरा लगा था वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, आप एक मतलब अपना आइडेंटिटी प्रूफ और रख लीजिएगा। उसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर इंटर से आगे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया है ग्रेजुएशन वगैरह का तो वो भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। और जाति हो गया, निवास हो गया, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कुछ लगेगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो स्व घोषणा पत्र, इसकी कॉपी रख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा, उसको भी आपको साथ में रखना है। सारी चीज़ें मतलब हाई स्कूल के हिसाब से ही चेक होंगी। तो अगर आपको लगता है कि हाई स्कूल और फॉर्म में मेरे कोई दिक्कत हो गई है, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहे हैं, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, अपने कचहरी में जाइएगा। वहाँ आप 100-200 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे लिख कर दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, नोटरी वगैरह लगा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इधर उधर होगा तो वो एफिडेविट से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका जाति प्रमाण पत्र आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ आरक्षण ले रहे हैं, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स का आपका हो गया। आपको आधार कार्ड वगैरह देखकर एंट्री दे दी जाएगी, आपका आधार कार्ड वगैरह। और हाँ, फोटो ध्यान से रख लीजिएगा, फोटो आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, 10-15 फोटो रख लीजिएगा। 4-5 ही लगेंगे, लेकिन आप 10-15 रखे रहिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आपको मतलब इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंट्री की बात कर लेता हूँ। एंट्री टाइमिंग जो भी होगा उस टाइम पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे एक लिस्ट लगी रहेगी, उसमें आपका सीरियल नंबर दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। और उसके जस्ट बगल एक लिस्ट और लगी रहेगी जिसमें सीरियल वाइज कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, ये चीज़ें दी रहेंगी। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो कॉपी लेके जाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, मतलब स्व प्रमाणित कर लीजिएगा, उस पर अपना साइन कर लीजिएगा नीचे। और जो ईडब्ल्यूएस का स्व घोषणा पत्र होता है उसको जो आप भरेंगे वही लगाइएगा, उसकी फोटो कॉपी नहीं लगती है। जो आप ओरिजिनल पेन से भरते हैं वही लगता है, ठीक है। ये आपका मतलब सीरियल नंबर वगैरह आप देख लेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट लगाना है क्रम से आप लगा लेंगे। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस के साथ स्व घोषणा पत्र लगा लेंगे। एंट्री आपके आधार कार्ड के हिसाब से दे दी जाएगी, आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग बैठ जाएंगे, फिर आपको सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा। सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा और आपको फाइल दी जाएगी। बाहर गेट पे ही आपको एक फाइल दे दी जाएगी जिसमें आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा रहेगा। आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि मेरी ही फाइल है कि नहीं। उसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लगा लेंगे, जो फोटो कॉपी वाला है ओरिजिनल वाला अपने साथ रखेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो सबसे ऊपर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर एंट्री दे दी जाएगी। अंदर आप रूम में जाएंगे तो वहाँ पर आपका थंब वगैरह लगेगा, फोटो क्लिक होगा, बायोमेट्रिक होगा, सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे सिग्नेचर किया जाएगा, मतलब सिग्नेचर आपसे करवाएंगे, आप सिग्नेचर करेंगे। कई सारी जगह पे आपको सिग्नेचर करना रहता है, तो आप सेम ही करिएगा। और ये जो आपको 10 उंगलियों के निशान है, ये आपके 10 उंगलियों के निशान मतलब थंब लिए जाएंगे। और ये मतलब डिजिटली नहीं लिए जाते हैं, ये कागज़ पे लगवाए जाते हैं, तो ये भी करवाया जाएगा। उसके आगे क्या होगा, वो आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों डॉक्यूमेंट आपकी, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर चेक होगा।
ठीक है, आपका ओरिजिनल के हिसाब से सब कुछ चेक किया जाएगा। 10th के हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। कैसे चेक करेंगे, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे, उसमें आपकी सारी डिटेल्स देखेंगे, हाई स्कूल और इंटर का मैच करेंगे कि सब कुछ रोल नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह जो भी आपने भरा है वो सब कुछ ओके है कि नहीं ओके है। फिर उसके बाद डीओबी वगैरह, आपका फादर नेम, ये 10th के हिसाब से चेक किया जाएगा और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन में जो भरा है वही उसमें भी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले 100% आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेट का ही चलेगा, सेंट्रल का इस बार नहीं चलेगा, हिंदी फॉर्मेट वाला ही चलेगा। इंग्लिश फॉर्मेट में अगर स्टेट का बनता है तो हो सकता है वो भी चल जाए, लेकिन मुझे लगता है सेंट्रल का ही बनता है ईडब्ल्यूएस का इंग्लिश फॉर्मेट में। हिंदी फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है, तो स्टेट का ही चलेगा, सेंट्रल का बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जर्नल में उठा के डाल देंगे। अगर आपका नंबर होगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वरना आप वहीं बाहर हो जाएंगे। और जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसका जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके ऑनलाइन भी चेक किया जाता है कि आपका निवास सही है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और कागज में अगर कोई भी दिक्कत होगी जात वगैरह में तो वो आपको जर्नल में काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैटेगरी का जो मैंने बता दिया है उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, वो आपका 100% सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका हाइट, चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा। हाइट कैसे चेक की जाएगी, आपको अच्छे से अच्छे पोस्चर में खड़ा कर लेंगे और फिर 2-3 बार आपकी हाइट चेक की जाएगी। अगर आपकी हाइट जो है 168 के ऊपर 170, 72, 75 के आसपास आ रही है तो आपका सिर्फ एक बार चेक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एक बार चेक करके आपका चेस्ट चेक करने लगेंगे। लेकिन अगर आपका 168 के जस्ट इधर उधर है, बॉर्डर पे आप हैं, तो आपकी हाइट 2 से 3 बार चेक की जाएगी अच्छे से। हाइट में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते हैं, चेस्ट में इधर उधर चल जाता है लेकिन हाइट में नहीं कंप्रोमाइज करते हैं। तो आप लोग हाइट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाइट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाइट में क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, आपको कैसे खड़ा होना है, अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर पे अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके चांस बढ़ जाए कि आप सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि अगर आप डीबीपीएसटी में हाइट में पास है तो फिर मेडिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ भी पास हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका हाइट चेक हो जाएगी। हाइट में अगर आप पास हैं तो फिर उसके बाद आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। चेस्ट आपका जो नॉर्मल है वो याद नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। 79 से लेके 84 के बीच में होना चाहिए, 79 नॉर्मल और फुलाव के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर आपका इतना आ रहा है तो ठीक है, कर लेंगे, वरना चेस्ट में चल जाता है। अगर आपका नहीं फूल रहा है, कम भी है, तो भी चेस्ट में अंदर कर लेते हैं। वो आपको थोड़ी सी सलाह देते हैं कि आप थोड़ा खा पी के जाइएगा, वहीं पुशअप वगैरह लगवा के दोबारा भी चेक कर लेते हैं। ये सब हो जाता है, चेस्ट में कोई भी बाहर नहीं होता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाइट में आप लोग बाहर हो जाएंगे अगर कम होगी, लेकिन चेस्ट अगर कम होगा तो आपका चल जाएगा। उसके बाद में अगर हाइट कम है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप अपील फॉर्म भरिए, आपकी दोबारा चेक होगी। जब सबका डीबीपीएसटी हो जाएगा उसके बाद में आप अपील फॉर्म भरेंगे, अपील फॉर्म आपका ले लिया जाएगा और उसके बाद में आपकी हाइट लास्ट में दोबारा चेक हो जाएगी। और फिर जब सारा काम हो जाएगा तो आपसे वहीं साइन करवाया जाएगा जहाँ आपका हाइट चेस्ट नपा है। थोड़ा सा मेरा फ़ोन बज रहा था इसलिए वीडियो कट करना पड़ा। मतलब आपका हाइट चेस्ट नप जाने के बाद आपको कंप्यूटर के पास बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका साइन वगैरह, थंब वगैरह उसके बाद भी हो सकता है लिया जाए, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है लेकिन शायद लिया जाता है। उसके बाद आपको बाहर भेज देंगे, आपका सारा प्रोसेस हो चुका होता है। और फिर उसके बाद एक लिस्ट लग जाती है, अगर आपके सेंटर पर लगाई जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं लगाई जाएगी क्योंकि मेरे सेंटर पर नहीं लगाई गई थी, लेकिन बता दिया गया था कि जो हाइट में फेल है वही फेल है, बाकी सारे के सारे पास हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबको पास कर दिया गया है। चेस्ट वाले कई सारे थे जिनका कम था लेकिन उनको पास कर दिया गया था। हाइट वालों को कोई रियायत नहीं दी जाती है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट कम है तो वहाँ जाकर टाइम वेस्ट मत करिए। थोड़ा बहुत बॉर्डर पे है तो हो सकता है चल जाए, वहाँ नपने पे आपका आ जाए तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो जाए। बाकी इस वीडियो के अलावा जितनी भी मैंने बात इस वीडियो में जितनी भी मैंने बातें बताई हैं उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।